तो हेलो एवरीवन, देखिए ये नेक्स्ट पार्ट है। तो हमने इसके पिछले वाले पार्ट में फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन कवर किया था, तो थर्ड और फोर्थ भी देख ही लेते हैं यहाँ पे साथ ही। इसमें कैसे करना है, साथ ही आपको प्रैक्टिस करते रहना इस सारे क्वेश्चन का, वरना आप भूल जाएंगे या फिर फार्मूला भी आपको याद रखना होगा। तो देख के चलिए, यहाँ पे फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में लिखे थे, बट यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं क्या फार्मूला होता है। आपको यहाँ फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, और टर्म्स निकालने का एक फार्मूला आपके पास है TN, या फिर आप AN कहिए, A + n-1 × D। मैंने पहले भी बता रखा है आपको, जो ठीक लगे आप TN भी यूज़ कर सकते हैं और AN भी यूज़ कर सकते हैं, बट बुक में ज़्यादातर AN यूज़ होता है, तो आप AN ज़्यादा प्रीफर करा जाता है, तो आप AN यूज़ कर सकते हैं या TN भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है, तो आप सीधे निकालिएगा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगा, A के जगह पर आप क्या रखिएगा, A का वैल्यू, N के जगह पर 2 रखना होगा आपको, और D के जगह पर क्या है, -3 है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 हो गया, प्लस 2 में से अगर 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा, और 1 में -3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और आपको पता है प्लस और माइनस क्या मिलके हो जाता है, माइनस, यानी कि आप यहाँ सीधा देख सकते हैं 2 में 1 घटाएंगे तो हम लोग के पास बचेगा 1, और -3 से गुना करिएगा तो ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो -3 हो गया। अब 4 में से 3 घटा के आपको क्या बचा, 1 बचा। देखिए सिंपल सा था, यहाँ पे 4 हमने लिखा, 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा, और इसमें हमने गुना किया तो -3 हो गया। ठीक है, अब थर्ड टर्म देख लेते हैं हम लोग। थर्ड टर्म में भी A का वैल्यू तो सेम ही रहने वाला है, बस N का वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे है -3, यहाँ पे है -3। अब देखें यहाँ पे 4 हो गया, 3 में से अब 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो बचेगा 2, 2 में अगर इससे गुना करिएगा तो हो जाएगा -6। ठीक है, 2 3 6 होता है, तो और माइनस है इसके आगे, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। अब 4 में से 6 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन क्यों माइनस में होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है जो भी मतलब जिस भी नंबर जो बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है हम लोग वही लिखते हैं। तो यहाँ माइनस वाले के साथ, मतलब ये 6 बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे। अब लास्ट और फोर्थ टर्म हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे भी 4 + 4 - 1 × -3। ठीक है, तो अब देखिए 4 में से 1 गया तो 3 में 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 9, और आपको पता है ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 4 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो ये आपके चारों टर्म मिल गए, 1 2 3 और चौथा टर्म तो आपको यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं। इसमें भी हम लोग फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है, सेकेंड टर्म निकालेंगे हम लोग, तो A + n-1 × क्या हो जाता है, D हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर D आप देख सकते हैं 1/2 है। फिर देखें यहाँ -1 + 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या बचेगा, 1, और 1 में किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो वही बचता है। अब देखिए यहाँ 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है इसका एलसीएम कैसे होता है, 2 नंबर अगर सिर्फ 2 ही चीज़ अगर फ्रैक्शन में हो तो आपको पता है इसका शॉर्ट ट्रिक, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 में गुना होगा -1 में, तो ये हो जाएगा -2, और इधर गुना होगा तो 1, -2 + 1/2 यानी कि -1/2। ठीक है, -1/2 हो गया। अब थर्ड टर्म हम लोग देख लेते हैं। थर्ड टर्म क्या होगा, -1 + 3 - 1 × 1/2। ये हो गया -1 + 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो बचेगा 2 × 1/2। ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, -1 + 1, तो यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो गया, यहाँ देखिए 3 में से हमने 1 घटाया तो हो गया 2, 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 और 1/2 ऊपर नीचे 2 कट गया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे -1 था और +1 दोनों कट के 0 हो गया। आपको फोर्थ टर्म निकालना होगा। यहाँ पे देखिए -1 + 4 - 1 × 1/2। देखिए -1 प्लस ये हो जाएगा 3, और 1/2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3/2। अब आपको फिर से मैंने यहाँ जो ऊपर में मेथड बताया था, आपको इधर गुना करना है फिर इधर गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप। तो देखिए 2 में -1 से गुना करिएगा तो हो गया -2, 1 में 3 से करिएगा तो +3, और नीचे 2 होगा इसका, क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम 2। अब देखिए 3 में से आप 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 1/2 हो गया आपके पास। देखिए यहाँ पे आपके पास आंसर आ चुका है। ये आपके नंबर्स हैं। फर्स्ट टर्म आपको गिवन था, तो बाकी के थर्ड टर्म आप निकाल सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट टर्म था, बाकी के 3 टर्म निकाले, तो इसे सब मिला के आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, और ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। हम थर्ड क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे एक और लास्ट क्वेश्चन बच रहा था, तो हम लोग इसको इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो आप इसको भी देख लीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो हमने सोचा कि इसको भी इसी वीडियो में कर लेते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे डेसिमल में दिया है और डी का वैल्यू भी डेसिमल में है। यहाँ पे भी आपको वही फार्मूला लगाना है जो हर बार लगा है, ए एन का फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोग सेकेंड टर्म निकालने वाले हैं। तो a के जगह पे आपको क्या रखना होगा, 1 माइनस 1.25 है, प्लस यहाँ n के जगह पे आपको 2 रखना है और d के जगह पे है माइनस 0.25। ठीक है, तो हो गया माइनस 1.25 प्लस 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 हो गया, चलिए इसको देख लेते हैं एक स्टेप और, माइनस 0.25। अब ये देखिए माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.25। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखिए दोनों माइनस में है, तो अब क्या होगा, अगर साइन मिलता हुआ रहता है तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं और जो भी साइन होता है वो लिख देते हैं। जैसे कि अगर 2 + 2 रहता है तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। तो उसी तरह दोनों अगर माइनस में है तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे इसका एडिशन कैसे होता है, डेसिमल को डेसिमल के सामने लिखा जाता है और ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ऐड कर दीजिए, यहाँ पे प्लस नहीं, दोनों की जगह पे माइनस हम लोग ऐड कर ले रहे हैं और यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि दोनों पे माइनस लगा हुआ है आगे। देखिए 5 में ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, फिर 2 2 4 1 5 और यहाँ 1, तो 1.50 आ रहा है आपके पास। तो यानी कि आपको सेकेंड टर्म मिल गया 1.50। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसी तरह थर्ड टर्म देख लेते हैं। थर्ड टर्म में भी ए और डी का वैल्यू तो सेम ही रहने वाला है, बस एन का वैल्यू चेंज होगा। तो माइनस 1.25 है प्लस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 0.25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25, माइनस 1.25, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ 2 5 जा हो जाएगा, यहाँ 2 से सब में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 10, फिर 2 2 जो 4 1 5 और पॉइंट इधर 0, 2 में 0 से गुना करिएगा तो 0 ही होगा, यानी कि 0.50 बच रहा है आपके पास। तो यानी कि इसको भी आपको डेसिमल वाले एडिशन से करना होगा। तो आपको मैंने बताया कि डेसिमल हमेशा डेसिमल के सामने लिखिएगा। ठीक है, तो डेसिमल के सामने हम लोग 50 इधर लिख दिए और 0 इधर, 5 होगा यहाँ 7 1.75। आप देख सकते हैं माइनस 1.75। ऐसे ही आपको एडिशन करना है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप देख सकते हैं डेसिमल एक सामने होना चाहिए और बाकी नंबर आप अरेंज कर दीजिए और उसके बाद सिंपल एडिशन है ये। ठीक है, तो आपको लास्ट और फोर्थ टर्म निकालना है। यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे भी आपका ए और डी तो सेम ही रहने वाला है। तो माइनस 1.25 प्लस 4 माइनस 1 इंटू माइनस 0.25। देखिए माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25, पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई भी आपको सिंपल है, 3 से, इसमें जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए और जहाँ डेसिमल है वहाँ डेसिमल रहने दीजिए। बट पहले माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 15, तो 1 कैरी बचेगा, 3 2 6 1 7 पॉइंट, और पॉइंट जहाँ पे वहीं लगा दीजिए। 3 में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही बचेगा। अब फिर से आप इसको ऐड करना है, तो यहाँ देख लीजिए इधर माइनस 1.25 है, इधर 0.75 है। तो ये सिंपल एडिशन है, आप इसको ऐड कर दीजिए। 5 5 10 हो गया, 7 2 9 1 10, यहाँ पे एक और कैरी ऐड होगा तो 1 और 1 हो जाएगा 2। तो कितना आंसर आ गया, माइनस में 2। तो ये देखिए आपका सारा टर्म निकल गया। ये डेसिमल वाला क्वेश्चन था तो इस पर ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नॉर्मल वैल्यूज़ के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ज़्यादा चांस उनका नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल होते हैं और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है। तो आप लोग देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए।